नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक बहुत दिनों के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट दिया और इस मूव की ज़रूरत भी थी। हाँ, मानता हूं कि 11,900 और 16,000 के जो राइटर्स थे, कॉल राइटर्स थे, वो ट्रैप हो गए और जो 16,100 से ऊपर की मूव थी वो 900 पर जो कॉल ट्रैप हो चुके थे उन्होंने जब बाइंग की तो उस वजह से ये एक मूव उसके ऊपर की दिखी। तो आप सभी को पता होगा तकरीबन 2 करोड़ जो ऑप्शन सेलर्स थे इन दो स्ट्राइक के ऊपर खड़े थे। अब मेरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था वो तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो का लिंक है उसको देख के आप आज के सेशन के साथ एनालाइज कीजिए और बताइए कि आपको रिजल्ट्स कैसे लगे। और साथ ही साथ में मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो मैं अपनी ओपिनियन शेयर करता हूं उसके रिजल्ट्स तो जो मेरे उस ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं अगर वो बताना चाहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन उस ग्रुप के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हैजिंग के साथ काम करना पसंद नहीं करते। वो तो जैसे ऑप्शन बाय किया कि एकदम से स्ट्राइक, जो ऑप्शन आपने बाय किया है अगर 5 का किया तो 10 रुपए हो जाए, छोटे छोटे अमाउंट के साथ वो ट्रेडिंग कर रहे हैं जो हाईली रिस्की है। क्योंकि मिनिमम अगर आप एक लॉट के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं और अगर आपकी पोजीशन हैज है तो आप ये मान के चलिए 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख के जो एक अमाउंट की जरूरत पड़ती है। वो इसलिए पड़ती है, वैसे तो 1.25 लाख में आप कोई ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन बेनिफिट ये हो जाता है कि आपकी पोजीशन हैज है, इसलिए उस चीज का एडवांटेज होता है कि आपका मार्जिन नॉर्मल से 1/3 के आसपास का लगता है। यह पर्पस एक तो मेरा हैजिंग का है और दूसरा पर्पस यह है कि अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे, जिसके पास फंड्स हैं, आपको पता है कि आप चाहे निफ्टी को उठा लीजिए चाहे किसी स्टॉक्स को उठा लीजिए, दोनों तरफ की ट्रेडिंग होती है। नीचे भी जाता है स्टॉक, ऊपर भी जाता है। नीचे गया, आपने स्टॉप लॉस लगाया, हिट हो गया, आप नुकसान में चले गए, आपकी पॉसिबिलिटी प्रॉफिट में आने की कुछ नहीं है। लेकिन हैजिंग के साथ अगर आप ट्रेड में बने रहेंगे तो आपको प्रॉफिट में रहने की पॉसिबिलिटी पूरे महीने की है और अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए आप ट्रेड कर रहे हैं, मिनिमम रिस्क के लिए। स्टॉप लॉस के साथ भी तो आप रिस्क के साथ बाहर निकल ही जाते हैं। तो थोड़ा सा उन्हें उन चीजों का पता नहीं है। छोटे छोटे अमाउंट लेके आप अगर मार्केट में आएंगे तो ये कोई ऐसा वो नहीं कि ओवरनाइट आपको कोई करोड़पति बना देगा। तो इस चीज को समझिए। अब बात करता हूं कि जो उस ग्रुप में आना चाहता है, देखिए बहुत अच्छे बेनिफिट दिए हैं मैंने पहले 50 मेंबर्स के लिए। जो पहले 50 मेंबर्स होंगे, जिसमें से मेरे पास 16-18 तो हो चुके हैं, उनको बेनिफिट ये है, एक तो लाइफ लॉन्ग कोई सब्सक्रिप्शन में बढ़ोतरी नहीं होगी। जो पहले महीने शुरू होगा वही लाइफ लॉन्ग रहेगा। और ये ग्रुप के मेंबर्स हैं जो ये मेरे साथ चैटिंग के थ्रू और मेरे साथ अगर जरूरत पड़े तो फोन के द्वारा भी मैं उनके साथ कांटेक्ट में रह सकता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल आप वहां पर डिटेल फॉरवर्ड कर सकते हैं। और पहले 15 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देखिए, जज करिए, पसंद आए तो मेरे साथ कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप एग्जिट हो सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। देखिए इसके अंदर हमने शॉर्ट पोजीशन से बहुत अच्छा पैसा बनाया, उसके बाद हम लॉन्ग में ट्रैप हुए और पिछले महीने हमने सारी पुटों का प्रॉफिट खाया। देखिए पहले 300 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया तो फ्यूचर जो सेल किया उसमें प्रॉफिट बना। उसके बाद 280 पर हमने पुट बाय की और 282 के आसपास जो फ्यूचर्स था वो कंटिन्यू चल ही रहा था और 280 वाला भी प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद 270 वाला भी बुक किया और उसके बाद हम 260 तक चले गए थे। वहां से अब हम लॉन्ग हैं, पुट बाय है हमारी अगस्त एक्सपायरी की और फ्यूचर्स को लॉन्ग है। और देखिए आज हम जो नुकसान था हमारा फ्यूचर्स में एक्स्ट्रा, वो सारा का सारा कवर हो गया और 278 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर आप मान के चलिए 300 आप इजीली देख लेंगे। एक बड़ा गैप
इसके अंदर बना हुआ है वो फिल होगा। आप मान के चलिए 300 के प्राइस के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं 278 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर। अब बात करें आईटीसी। देखिए आईटीसी ने फिर से 209 के ऊपर क्लोजिंग दी है, एक अच्छी बड़ी रेजिस्टेंस थी जिसे क्रॉस किया है। हमें ट्रेड नहीं मिल पाया और मैंने आपको मना भी किया था कि हमने, वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि हम 206 के नीचे खरीदेंगे, लेकिन वो है कि थोड़ा लालच बढ़ जाता है, स्टॉक गिर रहा है तो हम क्यों खरीदें। उसके बाद स्टॉक ने 206 भी लगा दिया, 205 भी लगा दिया, लेकिन तब भी नहीं खरीदा हमने। हमारा तो ये था कि 202 के आसपास लेना है, चलिए नहीं मिला, ज़्यादा लालच किया तो उसके बाद ये स्टॉक भाग गया है। लेकिन अभी हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे। एक क्रॉसओवर बन तो रहा है, देखिए बेरिश क्रॉस होते होते फिर ऊपर चला गया, इसलिए मैं यहां पे रुक रहा था। और उसके बाद 2-3 दिन में देखिए वहीं पे फ्लैट सा रहा, उसके बाद ऊपर की तरफ मूव दिख रही है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको अवॉइड करते हैं। हिंडाल्को की बात करें, देखिए हिंडाल्को का आज चौथा दिन है थोड़ा सा कंसोलिडेशन का, और पहले हम इसके अंदर ट्रैप हुए हैं और अभी भी ट्रैप ही हैं। अगर मैं इन वीडियोस के बारे में बात करूं तो हमने 365 के आसपास शॉर्ट बनाई थी, कॉल बाय किया, उसके बाद 370 पर भी शॉर्ट बनाई, कॉल बाय किया, और उसमें हो गए हम ट्रैप। पिछले महीने जो हमें पोजीशन शिफ्ट करनी थी उसमें हमने प्रॉफिट बुक किया, जो हमारा कॉल, क्योंकि कॉल हैजिंग के लिए हमारे पास होती है, कॉल का प्रॉफिट बुक किया और कॉल शिफ्ट कर दी 410 पर अगस्त एक्सपायरी में। अब हमारे पास 410 के आसपास की कॉल है और वहां से भी हम ट्रैप ही चल रहे हैं। उसके बाद स्टॉक ने देखिए 460 तक के हाइज लगा दिए, यानी आप ये मान के चलिए हमें 18 से 19 रुपए का लॉस है इस ट्रेड के अंदर, अगर हम पिछले महीने से अब तक की बात करें। लेकिन अनलिमिटेड लॉस नहीं है, हमें पता है कि मैक्सिमम लॉस हमारा क्या होगा। लेकिन अगर यही शॉर्ट मैंने करके 365 पर केवल नेकेड पोजीशन शॉर्ट कर दी होती, नेकेड पोजीशन शॉर्ट करी होती, तो आप देखिए मेरी क्या हालत हो रही होती। तो ये इसका बेनिफिट है हैजिंग का। और आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको शॉर्ट करके पैसे बनाए। हाँ, ज्यादा तो नहीं मिले, लेकिन लॉट साइज बड़ा है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो ठीक ठाक है। खर्चे वर्चे निकालने के बाद अगर किसी ट्रेड में आपको 2-2.5 हज़ार मिल जाए और आपके 5-6 ट्रेड हैं दिन के, तो इससे बढ़िया और क्या चीज़ चाहिए। तो नया ट्रेड लेना है जिसको लॉन्ग साइड पर 428 और 415 के बीच में लेंगे, उससे पहले नहीं। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी का आज चौथा दिन है कंसोलिडेशन का, और मैंने आपको क्या कहा था कि कंसोलिडेशन का फेज कम से कम 4 दिन देखिएगा। देखिए अब जिसको इसको लॉन्ग करना है तो बिल्कुल लॉन्ग कर सकते हैं। 23 की आरएसआई है, पेशेंस होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि 4630 ब्रेक नहीं होगा, और पिछले 5 दिन से ये स्टॉक होल्ड कर रहा है। आज बड़ी मूवमेंट तो नहीं दिखी, लेकिन स्लाइटली से जो बाइंग साइड पर आप ये मान के चलिए कि वॉल्यूम्स रहे हैं, वॉल्यूम्स कम है काफ़ी, गिरावट में वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा थे। आप देखिए वॉल्यूम्स गिरावट में बहुत ज़्यादा थे, ये अगर 2 कैंडल की बात करें आप देखिए, तो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग थी। बायर्स लौटेंगे, बिल्कुल लौटेंगे। अगर हम इसके अंदर 4950 के ऊपर क्लोजिंग देंगे जब, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप से इसमें बाइंग लौट रही है, तो अगर नजरिया थोड़ा सा लंबा है, अगस्त एक्सपायरी तक है, तो आप 4700 की पुट के साथ भी फ्यूचर्स को लॉन्ग ले जा सकते हैं। 4950 क्रॉस करते ही 5100 बहुत स्पीड से देख सकते हैं आप, तो लॉन्ग में जाइए पेशेंस रख के, शॉर्ट मत कीजिए यहां से। सिप्ला, देखिए सिप्ला ने आज तीसरे दिन 925 पर रेजिस्टेंस दिखाई है। अगर पिछले 3 दिन की कैंडल फॉर्मेशन देखें तो यहां इसे तकलीफ हो रही है, लेकिन कल अगर गैप अप खुल जाते हैं और ये 930 क्रॉस कर देता है, तो 930 से 940 इमीडिएट देख लेंगे आप। 940 के ऊपर की क्लोजिंग 941 पकड़ लीजिए, उसके बाद ये स्टॉक आपको 980 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। तो अगर नजरिया थोड़ा सा लंबा है, हैजिंग के साथ बिल्कुल 925 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं, साथ में पुट जरूर बाय कीजिएगा, फ्यूचर्स में लॉन्ग कीजिएगा।
भारती, देखिए भारती में रिजल्ट्स थे और 560 पे 68 पर एक रेजिस्टेंस फेस हो रही थी और मैंने 568 पर अपने ग्रुप के अंदर एक शॉट बनाई थी और वो हमने कैरी की थी, कल पोजीशन ली थी और आज कैरी की सुबह। हमें उसमें ज्यादा तो नहीं, तकरीबन ₹2 के आसपास का प्रॉफिट रहा। हम उतने से ही सेटिस्फाइड थे। उसके बाद रिजल्ट आए और इसने एक बड़ी मूव दिखाई, लेकिन इंपैक्ट ऐसा रहा, भारती चला और आइडिया फोन के अंदर 10% की गिरावट रही। यह मुझे समझना पड़ेगा कि क्यों हुआ ऐसा। तो अब इसने स्टॉक बिल्कुल ऊपर के लेवल पर एक क्लोजिंग दिखाई है। 568 69 के आसपास की आ रहा है, सही है। अगर ये कल के सेशन में 590 की तरफ जाता है तो वहां से एक बार मैं फिर से शॉर्ट बनाऊंगा। शॉर्ट बना के इस बार इसमें हम पैसे बनाने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग साइड पे तो बहुत बार बनाए हैं और पेशेंस भी बहुत इसने हमारी टेस्ट की है, लेकिन अब ऊपर जाके इसे शॉर्ट करेंगे। यहां से खरीदेंगे नहीं, लेकिन हां, जिसने डिप पर खरीदना है एक बार 550 के आसपास आए तो खरीदेंगे। पहले हमारा प्राइस हुआ करता था 520 के आसपास का, जिसको अब फिलहाल के लिए तो भूल जाइए, लेकिन अब अगर लेना हो तो 549 540 के बीच में मिले तो लॉन्ग करेंगे, तब तक हम वेट करेंगे। बजाज फाइनेंस के चार्ट्स को खुलने में थोड़ी सी तकलीफ आ रही है और मेरे कंप्यूटर के जो नेटवर्क है उसमें दिक्कत है, तो माफ़ी चाहूँगा कि मैं बजाज फाइनेंस और अरविंदो फार्मा और अंबुजा पर आपके साथ बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा इशू है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स तो नहीं कहूँगा, आज मैंने केवल आपके साथ ये मान के चलिए कि 7 स्टॉक्स के ऊपर बात की है। और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 4 अगस्त के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।